एम्बेसडर साहब, ये अपेरेंटली दोनों की लड़ाई जो है पूरी दुनिया को एक ऐसा धचका दे रही है माशी तौर पर। अब जिस तरह $3 $4 यूएस में फ्यूल प्राइसेस के बाद हर चीज़ महंगी हो जाना, वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये दोनों के जो की इस वक्त जो स्टेलमेट है इस रिलेशनशिप में, इस डायलॉग में, ये तो दुनिया के इस्तेहकाम के लिए खतरा बनता जा रहा है। और जो अभी अहमद भी बात कर रहे थे, आप जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने में कंप्लीट वक्त लगेगा। अमेरिका की जो पावर है वो जाते जाते भी टाइम लगेगा। सो क्या दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं या कोई एक कर रही है आपके ख्याल में? जी, देखिए, पहली चीज तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है। अमेरिका सही है कि सब में बड़ी ताकत है, पर सिर्फ वाहिद ताकत नहीं रही है। चीन उसका मुकाबला कर सकता है। इस वक्त चीन की भी पावर बहुत बढ़ गई है। तो अब ये पर इस मसले में ये तो जाहिर है कि अमेरिका की ताकत ईरान से बहुत गुना ज्यादा है। पर ईरान ने स्ट्रेटजी और एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट की है, जी। उसमें पूरा दुनिया का गला पकड़ लिया है हॉर्मुज को बंद करके। ये उनका सब में बड़ा लेवरेज है। अब इस लेवरेज को सही तरह से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमेरिका ने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्लॉकेड लगाया और वो ब्लॉकेड जो है, वो ईरान को एक एक्सक्यूज हो गया कि वो उन्होंने रोक दिया, ये मुज़ाकरात को रोक दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि हर दिन जैसे दिन ब दिन जो गुजरता है, तेल की कीमत बढ़ेगी, इंटरनेशनल इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, सबको नुकसान होगा। तो उन्होंने देखना है कि जी कितने हद तक अमेरिका और उसकी जो जो उसके एलाइज हैं वो किस हद तक ये सह सकते हैं। तो ये ईरान का खेल है। अब ये इसमें ये हो सकता है कि एक दूसरे की वो मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है। ताकत की आजमाइश है डिप्लोमेसी में भी, तो गलतियां हो सकती हैं। पर मेरे ख्याल में ईरान की नज़र में ये भी देखना है कि अमेरिका ने ये ब्लॉकेड लगाया है और उनके शिप पे कब्जा किया है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत बढ़ा रहा है, फोर्सेस आ रही हैं, जा रही नहीं हैं इस वॉर थिएटर से। अमेरिकन फोर्सेस जमा हो रही हैं और उनके पास जो ऑप्शन ऑफ रिज्यूमिंग द वॉर, वो भी बहुत ऑप्शन है। तो ईरान को मेरे ख्याल में ये सब चीजें देखकर फिर वो फैसले करेंगे। उनके साथ 2 मरतबा बिट्रेयल हुआ है कि मुज़ाकरात के दरमियान हमले हुए हैं उसके ऊपर। तो ये भी उनको शक यही होता होगा कि हम मुज़ाकरात भी जारी होंगे, असला ये जमा कर रहे हैं, फोर्सेस जमा कर रहे हैं, ये इन्होंने तीसरी मरतबा फिर हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी है और बीच में ये हॉर्मुज को खुलवाना चाहते हैं और उसके बाद में अपनी ताकत लगाकर फिर ये वापस जारी करेंगे। तो ये उनकी जो शुबा है वो भी सही है किस हद तक। तो हमने ये देखना है कि इस वक्त मीडिएटर के तौर पर हमने ना ईरान पर वजन ना अमेरिका पर वजन देना चाहिए। हमने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और इम्पार्शियल पोजीशन रखनी चाहिए। मुज़ाकरात अगर हो जाएं तो अच्छा है, अगर नहीं होते हैं, डिले होते हैं, तो वो मुज़ाकरात वो अपनी जगह पर है। हमने नहीं पुश करना चाहिए ना एक पार्टी को ना दूसरी तो पार्टी को। एम्बेसडर साहब, हमारी वैसे मीडिएशन। जी जी, बिल्कुल सही बात है। मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान को अपना वेट किसी साइड पे नहीं डालना चाहिए और उसकी ज़ाहिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आई टोटली एग्री विद यू। बट एम्बेसडर साहब, जरा ये समझाइएगा, जैसे चाइना की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बन चुका है, लेकिन वो जो उसका फुल इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए। जैसे अमेरिका को एक सुपर पावर के तौर पर अगर रेजिस्ट करना है इकोनॉमिकली, तो हम देखते हैं चाइना करता है उसको। काफ़ी प्रेशर में रखा हुआ है, टैरिफ्स की परेशानी से लेके बहुत सारे इश्यूज हैं उसके लिए चैलेंज बने हुए, टेक्नोलॉजी से लेके और मिनरल्स तक उसके लिए चैलेंज बने हुए अमेरिका के लिए। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाता, वो किसी ना किसी कंट्री के थ्रू एंगेजमेंट रखता है।
सो ऐसे टाइम पर मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या अमेरिका को अंडरस्टिमेट किया जा सकता है ये सोचते हुए कि शायद चाइना बैकएंड से आ जाएगा, जिस तरह मतलब आपको लगता है कि इस सारे प्रोसेस में अमेरिका को लाइट लिया जा सकता है कि ठीक है अब चाइना भी एक पावर है तो अमेरिका को जो है वो जवाब दे दिया जाए? ये देखें, जो चीनी पोजीशन है और उनका जो बर्ताव है इस जंग में, उसको समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये देखें, आपका अगर दुश्मन कोई गलती करता है, एक जंग में पड़ जाता है जहां उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं होते हैं, उनकी पूरी जो आर्मरी है, पूरी इन्वेंटरी है इंटरसेप्टर्स की, वो ज़ाया हो रही है, मिसाइल ज़ाया हो रहे हैं, जहाज उन्होंने पैसिफिक से निकाल के यहाँ खड़े खड़े कर दिए हैं। ये सब चीज़ें तो चीन के फायदे में है ना। तो चीन ने क्यों इसमें दरमियान, वो जो भी कहते हैं ना कि जी व्हेन योर एनिमी इज डिगिंग अ होल व्हाई शुड यू स्टॉप हिम। ओके, तो उन्होंने तो देखा भी अमेरिका गलती कर रहा है, करने दें। so can जब we say फिर this that उन्होंने China is enjoying this situation right now? नहीं, देखिए चाइना का ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस एक नज़र से तो उनको नुकसान भी हो रहा है कि हॉर्मोज जो बंद होता है तो उनकी ऑयल सप्लाईज पर उनकी जो मेजर ऑयल सप्लाईज है वो रूस से आती हैं। उनके पास ऑयल का रिजर्व है, ठीक। उनके पास अल्टरनेट एनर्जी है। ये सब उन्होंने कैलकुलेशन करके उन्होंने इस जंग को जारी रहने दिया और वो चुप बैठे रहे जब तक कि यानी सीज फायर का मसला जब हमने उठाया तो फिर हमारे साथ आ गए और पाकिस्तान को सामने करके उन्होंने ये सीज फायर करवाया और ईरान पर इम्पोज किया कि जी आप आइए मुज़ाकरात के लिए। तो चीन की जो खेल है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड, कोल्ड ब्लडेड है और उसमें अंडर एस्टिमेट उन्होंने ना अमेरिका को अंडर एस्टिमेट किया, पर चीन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक, फेयर इनफ। ब्रिगेडियर साहब, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंगली ज़रा उस पर ज़रा डिस्कशन करनी है। मुझे ये बताएं कि ये जो पीस प्रोसेस को बचाने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि फील्ड मार्शल का किरदार गैर रिवायती मगर सेंट्रल है और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये जो दोनों फरीकैन के दरमियान एक मिसट्रस्ट है, उसके खात्मे के लिए अब तक उनकी कोशिशों को बहुत ज़्यादा सराहा भी जा रहा है। सो ये बताइएगा कि ये इस सारी, जहाँ इस वॉर में कई नई चीज़ें हुई हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक नई चीज़ आ गई जिसकी वजह से अमेरिका को वो किया, जो फाइनेंशियल टाइम्स बात कर रहा है फील्ड मार्शल की पर्सनैलिटी पे, ये कितना इस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट हुआ है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी और उसके बाद फील्ड मार्शल का जो रोल है वो इतनी बड़ी फोर्सेस को और इतनी बड़े एक कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने में बड़ा कलीदी रहा है। हाउ डू यू एनालाइज दिस? जी वाकई इसमें तो कोई दो राय नहीं। बेसिकली तो इस वक्त अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में टॉप मिलिटेंट्स जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इनके दरमियान बहुत हमांगी है, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जिसके फायदा जा रहा है पूरे मुल्क को हो रहा है प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दरमियान। अभी जहाँ तक आपने फील्ड मार्शल की बात की, पिछले साल जब हमने हिंदुस्तान को मार का हक में अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी तो वहाँ से एक अरूज मिलता है ना। आपने मिलिटरली अपनी ताकत मनवाई, इंडिया को आपने मार्जिनलाइज किया और इंडिया ऑलमोस्ट देखिए इररेलेवेंट इस वक्त। तो उसके बाद जो उनका अपना एक रेपो डेवलप हो गया डेफिनेटली अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, और साथ ही साथ पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी हैंड एंड ग्लव्स काम कर रही है। तो उस रेपो का फायदा फिर ये होता है कि आप फिर एक्टिवली एंगेज होके बहुत सारी बातें ऐसी उन लोगों से परसुएड करके मनवा लेते हैं जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होती। नॉर्मली तो ये देखा जाता है कि फौजी कमांडर जो है, फौजियों की ट्रेनिंग, हम सब फौजी हैं, ट्रेनिंग होती है जंगें लड़ने की, जंगों की प्लानिंग करने की। ये कभी शायद ही किसी ने देखा होगा कि एक फौज का सरबरा और एक ऐसी फौज का सरबरा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह टोटली प्रोफेशनल आर्मी है और जिसने प्रूव किया है वो सरबरा अभी पीस की डोमेन में भी लीडिंग रोल अदा कर रहा है। ये दुनिया के लिए वाकई एक डिफरेंट चीज़ है और इतने इफेक्टिवली रोल अदा कर रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जिस तरह की शख्सियत है, अगर उनकी बातों में कोई एक चीज़ कंसिस्टेंट होती है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की तारीफ होती है, बाकी तो वो कोई कंसिस्टेंसी उसमें है ही नहीं। तो वाकई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी वो ओवरऑल पर्सनैलिटी को ऐसी वो बिल्ड करने में कामयाब हो गया। और उसमें वो सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ ख्वाहिश से नहीं हुआ, जो जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जो ईरान में जाके 3 दिन उन्होंने गुजारे हैं ऐसे मुल्क में जो कि भी हालत जंग में है और ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं जो खुद भी दिन की रोशनी नहीं देख सकते। तो इस तरीके से आपकी रैपोस डेवलप होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एम्बेसडर साहब ने भी की है कि ही हैज बीन एबल टू मेंटेन दैट न्यूट्रलिटी, कि हमने किसी की साइड नहीं ली।
हमने दोनों का नुक्ता नजर सुना, एक दूसरे को कन्वे किया। अगर हम वो ना करते तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती ना। आज तो हमारे ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, हमारा हमसाया इस्लामी बरादर मुल्क है, लोगों के जहनों में शक व शुबात है, और इंडिया ने ये पैदा करने की कोशिश की भी, हमारे दुश्मनों ने भी। इसराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कान भरे कि जी अंदर से इनकी हमदर्दियां जो है ईरान के साथ है, बट हमने प्रूव किया, और फील्ड मार्शल का लीडिंग रोल है कि ऐसी बात नहीं है। So we हम played our दोनों के cards साथ really well. neutral। बिल्कुल We ठीक, played our cards very very well। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।